इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाला देश सऊदी अरब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है एक बेहद अहम और चर्चित फैसला। सऊदी सरकार ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन जैसे 14 देशों पर अस्थायी रूप से वीजा बैन लगा दिया है। यह बैन केवल बिजनेस या टूरिज्म वीजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उमराह वीजा और फैमिली वीजा भी शामिल हैं। यानी जो लोग अपने परिवार से मिलने या धार्मिक यात्रा पर सऊदी अरब जाना चाहते थे, अब उन्हें जून के मध्य तक इंतजार करना पड़ेगा। सऊदी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह प्रतिबंध पूरी तरह अस्थायी है और इसका उद्देश्य हज के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना है। हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम दुनिया भर से सऊदी अरब के 2 प्रमुख पवित्र शहरों मक्का और मदीना का रुख करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। पिछले साल की भयावह घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। हज के दौरान भीषण भीड़ और अव्यवस्था के चलते करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। इनमें से अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अधिकृत अनुमति के हज में हिस्सा लिया था। इस दर्दनाक हादसे ने सऊदी प्रशासन को मजबूर किया कि वे कुछ कड़े कदम उठाएं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने निर्देश दिए कि इस बार हज के लिए पहले से रजिस्टर्ड यात्रियों को ही अनुमति दी जाए और व्यवस्था पर कोई भी समझौता न हो। सरकारी घोषणा के मुताबिक उमराह वीजा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अंतिम तारीख 13 अप्रैल निर्धारित की गई है। यानी 13 अप्रैल 2025 के बाद इन 14 देशों के नागरिकों को उमराह वीजा जारी नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध हज सीजन समाप्त होने यानी जून के मध्य तक लागू रहेगा। उसके बाद फिर से सामान्य वीजा सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इस फैसले का जबरदस्त असर पड़ा है। इन देशों में इस्लाम को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है और हज तथा उमराह उनके लिए न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। लाखों की संख्या में लोग हर साल वर्षों की बचत और कड़ी मेहनत के बाद हज और उमराह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऐसे में अचानक आया यह अस्थायी प्रतिबंध उनके लिए गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात जैसा है। इस सवाल के 2 पहलू हैं। एक तरफ सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से यह निर्णय पूरी तरह तार्किक और जरूरी लगता है। अगर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर से वैसी ही दुखद घटनाएं हो सकती हैं जैसी 2024 में हुई थीं। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए यह झटका है जिन्होंने महीनों पहले अपनी यात्रा की योजना बना ली थी। यात्रा एजेंसियों को भुगतान किया, होटल बुकिंग्स हो गयी, टिकट्स बुक हो गयी और अब अचानक वीजा बैन की घोषणा से सारा प्लान चौपट हो गया। भारत सरकार ने अब तक इस फैसले पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह सऊदी अरब का आंतरिक मामला है और वह अपने धार्मिक मामलों को लेकर स्वतंत्र है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार सऊदी प्रशासन से संपर्क में है और भारतीय तीर्थयात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि हज और उमराह दोनों इस्लामी धार्मिक यात्राएं हैं, लेकिन इनका महत्व और प्रक्रिया अलग अलग है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर मुस्लिम को जीवन में एक बार इसे करना अनिवार्य है, यदि वह शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। उमराह एक वैकल्पिक लेकिन अत्यंत पुण्यकारी यात्रा है जिसे साल के किसी भी समय किया जा सकता है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक पर्यटन से आता है। मक्का और मदीना की यात्रा पर हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा से होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, टूर ऑपरेटर और मार्केट में करोड़ों डॉलर की कमाई होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर विविध क्षेत्रों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धार्मिक पर्यटन अब भी एक मजबूत आर्थिक आधार है। मध्य जून में जब हज का सीजन समाप्त होगा तब उम्मीद की जा रही है कि वीजा सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी। हालांकि सऊदी सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में हज या उमराह यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और प्रामाणिकता को लेकर और भी कड़े नियम बनाए जाएंगे। उदाहरण के लिए अब बिना अधिकृत ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से यात्रा करने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही डिजिटल निगरानी को भी बढ़ाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से हज में शामिल न हो। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग सऊदी प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं कि वे लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं कई लोग इससे नाराज हैं और इसे गरीब और मध्यम वर्गीय मुसलमानों के लिए एक अन्यायपूर्ण फैसला बता रहे हैं। कई धार्मिक संगठन और मुस्लिम बोर्ड भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं और सऊदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे कुछ छूट दें।
खासकर उन लोगों के लिए जिनका वीजा पहले से अप्रूव हो चुका था। सऊदी अरब का यह फैसला निश्चित रूप से एक कड़ा लेकिन सोच समझकर लिया गया कदम है, जहां एक ओर यह लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक प्रयास है, वहीं दूसरी ओर इससे उन लाखों लोगों को असुविधा हुई है जो इस साल अपनी धार्मिक यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब इस अस्थायी बैन को हटाने के साथ साथ हज यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कौन कौन से तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टाविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।